नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ। एकदम अच्छी तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि कल से थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ है। और कल से मेरी कमर में, पेट में और मेरे लेफ़्ट वाले पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, जिसकी वजह से मुझे रात को फ़ीवर भी आ गया था। और यही वजह है कि आज मेरा ब्लॉग लेट भी आ रहा है और मैं पोस्ट भी नहीं कर पाई कि आज मेरा ब्लॉग लेट आएगा। तो ये जो ब्लॉग है ये सोमवार के दिन शाम से ही शुरू हुआ था और मेरी देवरानी और देवर तो जा चुके थे। उसके बाद घर के जो काम थे वो निपटाए और थोड़ा देर में लेट गई थी। और यहाँ पर उठने के बाद मैंने कंघी वगैरह कर ली है क्योंकि ना सबसे ज़्यादा आलस मुझे कंघी करने में ही आता है। और पता नहीं कब शाम के समय मैंने कंघी वगैरह तैयार होकर मैं बैठती थी, क्योंकि पहले जब हम लोग पुराने घर में थे, नए नए थे, तो बढ़िया शाम को कंघी वगैरह होती थी, क्रीम पाउडर सब लगा के तैयार हो जाते थे। और पता नहीं, मुझे खुद याद नहीं कि मैंने कब से शाम के टाइम मुंह हाथ धोकर कंघी की होगी, ये मुझे खुद भी याद नहीं है। तो कल मैं बढ़िया परसों जब मैं तैयार वैयार हुई तो मुझे याद आ गया कि पता नहीं कितने सालों के बाद मैंने शाम टाइम की कंघी तेल की है। और कंघी करने के बाद ना बाल बहुत ज़्यादा झड़े थे क्योंकि मैंने तेल डाला था बालों में और बाल बहुत ज़्यादा झड़े थे। और कभी कभी का जो दिन होता है ना, कब उगता है और कब डूबता है पता ही नहीं चल पाता। और थोड़ा सा थकान की वजह से भी मुझे कल फीवर आ चुका है क्योंकि लगातार काम भी था। और रविवार के दिन ना सुबह से जो मेरी परेड शुरू हुई है ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, रात को 8:30 बज चुके थे क्योंकि आने जाने वाले इतने आने जाने वाले आए ना कि हालत ही ख़राब हो गई मेरी। और अकेले आप कितना कहकर काम करेंगे। और कल भी मेरे साथ यही हुआ, सुबह भी काफ़ी आने जाने वाले आ गए थे। तो यहाँ मैं कंघी वगैरह करके फ्री हुई थी, थोड़ा सा काम निपटाया मैंने। और जैसे ही मैं गेट पर पहुंची तो मेरे मामा ससुर और उनका पोता खड़ा हुआ था, यानी मेरी ननंद मामा ससुर की बेटी का बेटा था। तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ लगा रही थी नाश्ता। वैसे तो मेरे मामा ससुर बहुत कम ही कुछ खाते पीते हैं। यहाँ यशी रहती है तो यशी के साथ तो उनकी बहुत अच्छी पटती है, बढ़िया। यशी जो बोलती जाएगी वो करते जाएंगे। पर हम लोग अगर रहते हैं तो पता नहीं क्यों मामा जी काफ़ी संकोच करते हैं। तो यहाँ मैं उन लोगों के लिए नाश्ता लगा रही थी और रखा हुआ था ये वाटरमेलन। और ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ, लगभग 8-10 दिन से ऐसे ही रखा हुआ है। सामने वाले चाचा के यहाँ से आया था ये वाटरमेलन, यानी जिनके यहाँ सब्जी का काम होता है उन्हीं चाचा जी के यहाँ से। तो चलिए इसको भी काट के खा के ख़त्म ही कर देते हैं। और देवर देवरानी भी बहुत सारे फ्रूट्स ले आए थे, केला ले आए थे, आम ले आए थे, तो वो भी अभी रखे हुए हैं। केले भी ख़त्म कर देंगे क्योंकि आम तो फिर भी 2-4 दिन चल जाएंगे, पर केला ज़्यादा दिन नहीं चलते। पता नहीं किस तरह के केला आते हैं मार्केट में कि आज लेकर आओ कल तक वो ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए, यहाँ मैंने इन लोगों की प्लेट तो नाश्ते वाली भिजवाना ही है। यहाँ हस्बैंड को बुलवा लिया था तो वो दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस समय हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा कमर कस के हेल्प कराना पड़ती, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कराते पर हाँ छोटी मोटी हेल्प करवा देते हैं। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे सुबह के टाइम पर। तो ये दाल वाला डिब्बा मैंने खाली किया है क्योंकि उसमें मुझे कुछ और चीज़ें ट्रांसफ़र करना थी। और ये जो कोठी थी ये खाली थी, तो इसमें रख देंगे ये डेली वाली दाल। और जो बड़ा वाला टब दिख रहा ना, इस पर भी दाल रखी हुई, ये मुझे सुखाना है क्योंकि ना ये गीली है। आपने देखा था पिछले ब्लॉग में, बोरी खोल कर मैंने दिखाया था। और सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। वैसे तो सब लोग न्यूज़ में देख ही रहे हैं कि भाई देश के हालात क्या चल रहे हैं। तो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा सामानों को स्टोरेज करके रखिए घर पे। कोई भी चीज़ को फिजूल ना समझें, किसी भी चीज़ को कोशिश ना करें कि यार ये ज़रूरत नहीं है तो इसको हम ना रखें। और जैसे कि सब लोग देख ही रहे हैं न्यूज़ में, हाई अलर्ट भी हम लोगों को मिलता जा रहा है। तो सारी चीज़ें व्यवस्थित करें। और अब मेरे पास सारी चीज़ें हो गई। और अभी मैंने सोचा था कि शक्कर जो है मैं 10-10 किलो लेकर ही यूज़ करती जाऊंगी। पर आज ही मैंने हस्बैंड से बोला कि आप सीधे 1 कट्टी शक्कर और 1 डिब्बा तेल और ले आइए। वैसे तेल मेरे पास अभी है, फिर भी 1 डिब्बा और रख लेते हैं क्योंकि जो हालात अभी निर्मित हुए हैं इसको देखकर तो लग रहा है कि यार युद्ध की स्थिति बन सकती है। और वैसे सच कहा जाए तो युद्ध में जो होता है तो नुकसान दोनों तरफ से होता है। पर अगर कोई खुद ही आकर आ बैल मुझे मार वाली स्थिति करे तो चुप रहना भी सही नहीं रहता है। आगे सब समझदार हैं,
सब लोग समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, हम जैसे यहाँ जहाँ रहते हैं बहुत शांति प्रिय ही है। पर अब क्यों किसी को शांति प्रिय है ही नहीं तो अब क्या कर सकते हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब देना भी ज़रूरी है। और ये देखिए ये बगल वाले घर में हो रही है शादी। आपको काफ़ी दिनों पहले मैंने एक ब्लॉग डाला था सगाई वाला, ये उसी लड़की की सगाई हो रही है। जस्ट उसके बगल वाले घर में भी शादी होना है 11 तारीख की। तो यहाँ लड़की की विदाई हो रही थी, तो हम लोग थोड़ी देर विदाई देखने लगे थे। और अब विदाई नहीं है, हाँ विदाई का टाइम है, तो यहाँ पर थोड़ी देर हम जो है यहाँ पर वीडियो शूट कर लिया था। और अब चलते हैं ऊपर। तो ऊपर से आपको यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि यहाँ पर विदाई का जो तैयारी है वो हो रही है। और विदाई शब्द ही बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि लड़की की विदा करना इतना आसान काम नहीं है। तो देखिए इन लोगों में जो तैयारी हो रही है, और इन लोगों में सामान तो दिया जाता है, आजकल तो सब लोग सामान देने लगे, पर इन लोगों में सबसे ज़्यादा बर्तन दिए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा बर्तन दिए जाते हैं कांसे पीतल के। और इन लोगों का एक और सिस्टम है, अगर आप इनके यहाँ व्यवहार में कोई बर्तन दे के आएंगे, कोई चीज़ दे के आएंगे, तो ये एक ऐसी मतलब वो होती है, ऐसा समाज होता है कि भले ही रोज़ कमाए खाएं, पर इनको ये याद रहता है कि आपके यहाँ से क्या व्यवहार आया और हमें क्या लौटाना है। ये इन लोगों की बहुत अच्छी खासियत है। और ये जो लड़की है इसकी शादी काफ़ी अच्छे घर में हुई है। और इस लड़की को मैंने पढ़ाया है कुछ समय पहले, जब मैं गेस्ट फैकल्टी में स्कूल में जाती थी ना, तब मैंने इस लड़की को पढ़ाया है। तो चलिए वहाँ उसकी विदाई में थोड़ा सा टाइम था, जब तक मैं यहाँ आ गई थी। फिर मैंने अपने ही आंगन से इसकी विदाई भी देखी थी, आंगन से नहीं अपने गेट से। और ये देखिए कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी अगर आप घर गृहस्थी में आलस करते हैं ना तो नुकसान इसी तरह से होता है। ये मैंने सिंघाड़े की गोटी खरीदी थी, जबकि मैंने इनको सुखा लिया था, उसके बाद भी ना कहीं कहाँ इसमें कीड़े लग गए। तो ये एक नुकसान मेरा हो गया, जो कि मुझे थोड़ा सा ख़राब भी लगा, क्योंकि अभी तक आपने देखा मेरे हाथ से ना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, पर ये पता नहीं कैसे हो गया। बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है तो थोड़ा ही, और मुझे इसको कूटना था, और ये मेरी आलस का ही नतीजा है जो मैं इसको कूट कर नहीं रख पाई। अगर मैं इसको कूट कर सुखा कर रख देती ना तो ये बहुत अच्छी तरह से साल भर तक स्टोरेज रह जाती। वैसे अभी भी इसमें कुछ नहीं बिगड़ा है, इसको 2-2 3-3 टुकड़े करके कूट लेंगे, और इसके बाद में फिर इसको साल भर के लिए सुखा के स्टोरेज कर लेंगे। तो देखते हैं, अगर ज़्यादा ख़राब होगा तो फिर अलग ही कर देंगे। अब हो गया नुकसान तो हो ही गया है। और ये रखी हुई हैं कचरिया, तो इसको भी धूप में दिखा कर रख दें, क्योंकि साल भर के लिए रखना ही है। और अभी मुझे बड़ी और बिजोड़ी भी धूप दिखाना है। और पापड़ भी रखे हुए हैं, तो देखते हैं पापड़ अगर सूखे होंगे तो उनको नहीं सुखाएंगे, अगर सुखाने लायक स्थिति में होंगे तो वो भी सुखा देंगे। अब आप लोग कहेंगे कि पापड़ आपने तो बनाए ही नहीं है, तो जी हाँ, मैंने पापड़ की दाल वगैरह धोकर रखी थी, बट मैंने पापड़ घर पे नहीं बनाए, फिर मैंने मशीन से ही बनवा लिए, क्योंकि पापड़ बनाना बहुत मेहनत का काम है। तो उस समय मेरी तबीयत भी कुछ सही थी नहीं, और अभी इतना ही काम करने के बाद मेरी कल से हालत फिर से ख़राब है। और अकेले अब जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ना तो खाने का टाइम है ना किसी चीज़ का टाइम। और सबसे ज़्यादा मैं इरिटेट हो जाती हूँ आने जाने वाले लोगों से, और ख़ासकर सुबह के आने जाने वालों। ऐसा नहीं कि मैं उठने में आलस करती हूँ, उठने में तो सुबह 5 बजे मैं उठ ही जाती हूँ, हर हाल में उठ जाती हूँ, क्योंकि अगर उठेंगे नहीं तो सारी चीज़ें हमारी लेट होती हैं, और लेट हो ही जाती हैं। क्योंकि भाई हाउसवाइफ का टाइम तो निश्चित है ही नहीं कि आपको कब खाना, कब सोना, कब उठना है, आपके कोई टाइम निश्चित नहीं है। और उसके बाद आपको रात को यही सुनना है कि भाई दिन भर करते क्या रहते हो। तो ये निधि की कहानी नहीं है, ये हर हाउसवाइफ की कहानी है। और यहाँ पर आज जो है हस्बैंड जी का स्नान ध्यान 8:30 बजे सुबह हो चुके हैं, और अब उनको चाहिए खाना। तो मैंने बोला कि चलो पराठे और चटनी ही बना देते हैं। तो टमाटर की चटनी, मैंने टमाटर उबाल लिए थे, और यहाँ पर मैं सेकने लगी थी पराठे, क्योंकि ना इनको जाना है कहीं पर, तो ये जल्दी ही निकलेंगे। और यहाँ पराठे चटनी जल्दी जल्दी बना रही थी, क्योंकि बताया ही था मैंने कि कल से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कमर में, पेट और मेरे लेफ़्ट वाले पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, और उस दर्द की वजह से मुझे शाम को ना फ़ीवर भी आ चुका, और अभी भी मुझे फ़ीवर ही लग रहा है, जिसकी वजह से ना वीडियो टाइम पे नहीं आ पाया। और आज थोड़ा सा घर पे काम भी लग गया, जिसकी वजह से वीडियो भी टाइम पे नहीं आया। तो चलिए यहाँ मैं फटाफट से पराठे से बना लेती हूँ, और फिर खड़े होकर सेक दूँगी। तो ये काम तो हमारे चलते ही रहते हैं। और कल के ब्लॉग में हमारी
कहना चाहिए छाया दीदी ने कमेंट किया कि निधि अब मैं तुम्हें कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि तुम ना जवाब नहीं देते हो। हाँ दीदी, आप लोगों की शिकायत बिल्कुल जायज़ है। आपकी क्या, सभी मेरी जितनी बड़ी बहन है, छोटी बहन है, सबकी शिकायत एकदम जायज़ है। क्या था कि मैं अकेले थी, इसकी वजह से ना मैं कमेंट के जवाब भी नहीं दे पा रही थी और ना ही वीडियो मैं ठीक तरह से कहना चाहिए एडिट करके टाइम से पहुंचा पा रही हूँ। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ भी ना करूँ, मैं लेटी रहूं, पर मैंने कहा चलो ये वीडियो मेरे पास है और इस समय आप लोगों का रिस्पॉन्स भी मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, तो मैंने कहा चलो वीडियो डाल ही देते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा पुराने ब्लॉग्स देखने में ना अच्छा नहीं लगता। तो चलिए यहाँ फटाफट से पराठे सेक रही थी और सुबह सुबह ही मेरा भाई आया था, किसी काम से मेरे हस्बैंड ने बुलाया था इसको, तो इससे मैंने बोला चलो तुम भी खा लो पराठे और चटनी। तो लगभग ये हमारा खाना ही हो गया है क्योंकि हस्बैंड चले जाएंगे और मैं भी यही खा लूँगी अब अपने अकेले के लिए क्या बनाना, क्योंकि हम लोग का तो ऐसा ही काम चलता है कि भाई जो बन गया वही खा के फ्री हो जाओ, तो बस यही हम भी खा लेंगे और एकदम फ्री हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से यहाँ पराठे पूरे सिक गए हैं और ये दोनों खाने भी लगे थे यहाँ पर, इन लोग को मैंने दे भी दिया। और हस्बैंड की एक आदत है, कितना भी खाना रखा रहे अगर उसमें दाल नहीं है तो उनको तो दाल चाहिए। छोटा सा जो हमारी आद्या है ना, वो भी बगैर दाल के खाना खा लेगी, अगर घी नमक चावल खिलाओगे तो खा लेगी, पर ये नहीं खाएंगे। और ये यहाँ नाराज़ हो रहे थे कि यार मेरा वीडियो मत बना, पर मैंने बना ही दिया। और इसके बाद ना इन लोग के जाने के बाद मैं बिल्कुल लेट गई थी, बताया ही कि कंडीशन सही नहीं थी मेरी और तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। और टैबलेट खाया मैंने तो थोड़ा सा रिलीफ मिला, पर काम कहाँ छूटने वाले हैं। और काम छूटने वाली बात नहीं, काम जो है वो तो हैं ही, पर थोड़ा सा भी काम ना हम लोगों को जब तबीयत ख़राब होती है तो बहुत बड़ा लगता है कि यार कितना बड़ा काम है। और हमारे यहाँ एक और समस्या हो चुकी है कि हमारे यहाँ नल की प्रॉब्लम हो गई है, पानी नहीं आ रहा है क्योंकि 3-4 दिनों से आंधी तूफान तो काफ़ी दिनों से चल रहा है। कल भी काफ़ी भयंकर वाला तूफान आया, उसका भी वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए यहाँ मैंने घी पका रखा था सुबह, इतना घी जोड़ रखा है मैंने गाय का, और ये पूरी बरनी मुझे भरना है घी से क्योंकि मैं पुराना घी ही खा रही हूँ और ये जो नया घी है ये मैं अगले साल यानी आने वाले साल के लिए रख लेती हूँ। तो अभी मेरे पास काफ़ी घी स्टोरेज है पुराना, वही खाएंगे। और ये जो घी पकाने के बाद जो वेस्टेज बचता है ना, इसको मरी कहते हैं, तो ये 1 डिब्बा करीब हो गई, तो इसको उबाल लेंगे, इसको उबाल के इससे भी घी निकाल लेंगे, तो वो भी मैं आप लोग को पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी। तो चलिए इसको उबलने के लिए रख देते हैं, कम से कम 3 से 4 मिनट इसको उबालेंगे और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये आज से नहीं कर रहे हैं, ये काफ़ी समय से कर रहे हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से उबल गया है और इसमें एक भी गांठ नहीं है, एक भी लम्स नहीं है इसमें। तो इसको बस ऐसा ही रखना है और इसके बाद इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, एकदम ठंडा करके फिर एक पतीली में खाली करके रख देंगे फ्रिज में। तो इसको रात भर के लिए फ्रिज में रख देंगे, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और ऐसे करने से ना काफ़ी सारा घी निकल जाता है। और ऐसा कर करके ना आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 1 किलो घी जोड़ा था, सोचिए आप, घी के वेस्टेज से 1 किलो घी जोड़ लिया था। और वो सारा घी मैंने जो है दिया बत्ती वगैरह के काम पे यूज़ किया था। और ऐसा नहीं है कि भगवान के लिए हम अच्छा घी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये खाने के उपयोग में भी आप ला सकते हैं, इसको आप खा भी सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं लगता। ये घी ही है, ये देखिए ऊपर पूरा घी जम चुका है और नीचे है पानी। तो दिखाते हैं आपको। और ऐसा कर करके ना मैं, आप यकीन मानेंगे, 1 किलो घी करीब जोड़ लूँगी, जो मेरा साल भर दिया बत्ती के काम पे आता है। और मैं कभी भी मार्केट वाला घी यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मार्केट का जो घी होता है ना, वो ओरिजिनल नहीं होता है, वो नकली ही होता है। ये बताइए, ओरिजिनल घी 1200, 2200, 1500 रुपये किलो बिक रहा है और पूजा वाला घी आपको 200 रुपये किलो मिल रहा है। तो यहीं से आदमी को समझ जाना चाहिए, जो हम खाते हैं वही हमें भगवान के लिए भी यूज करना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये घी जो है, इसका जो पानी है धीरे से निकाल लेंगे और ये जो पानी है ये गाय पी लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत घी की चिकनाहट है, ये गाय पी लेंगी। और घी को भर के रख दूंगी अभी डिब्बे में, इतना घी नहीं पकाएंगे, जब दोबारा से इतना है ऐसा घी निकलेगा ना तो इकट्ठा पका के रख लेंगे और वो भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। उम्मीद है कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आज के वीडियो में आपने कुछ नई चीज़ सीखी है, तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना। और जो भी घी पकाते हैं ना उसका वेस्टेज फेंके ना, उसको एक डिब्बे में रखते जाएं, क्योंकि आम के आम और गुठलियों के दाम इसी को कहा जाता है। और हम जो महिलाएं हैं ना, एक एक चीज़ को जोड़कर ही आगे घर गृहस्थी चलाते हैं, फिर भी हम लोग को यही सुनना है कि भाई तुम लोग से कुछ आता नहीं है। तो चलिए सुनते हुए लाइफ बीत जाना है
और इसी के साथ हम करते हैं अपने ब्लॉग को समाप्त। आज का ब्लॉग आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना सहयोग बनाए रखिए। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।